हाँ जी, आपके सामने है एसआई का पेपर। और ये पेपर कब का है वो और बता देता हूँ। एसआई का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है। ओके। और ये पेपर है आपका 5 अप्रैल का, 5 अप्रैल 2026 सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है। इसकी आंसर की हम देने वाले हैं। और ये पीडीएफ वगैरह पेपर की आपको कहाँ मिलेगी? अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे, वहाँ मिल जाएगी। एक इन्फॉर्मेशन भी, एक हिंट भी दूंगा वीडियो में नीचे लास्ट में, वो ध्यान रखना, आगे की भर्ती के लिए काम आएगी। तो इसमें प्रश्नस दिए गए हैं। अब देखो, इतना समय आपके पास भी नहीं है कि आप में इतना सब्र नहीं है कि आप इसका डिटेल सॉल्यूशन समझोगे, तो वो मैं यहाँ पे नहीं दूंगा। मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा आपको फास्टली। और अपनी सेकंड ग्रेड की जो कलाम की टेस्ट सीरीज है, उनके जो सॉल्यूशंस है वो अपने चैनल पे चल रहे हैं। तो वहाँ से आप अगर फुल देखना चाहें किसी भी चीज़ का, कि फुल मतलब डिटेल सॉल्यूशन हम कैसे कराते हैं, तो वो वहाँ से देख सकते हैं। और वहाँ पे आप सेकंड ग्रेड की अगर तैयारी कर रहे हैं साथ में, तो ज्वाइन कर सकते हैं उसको। ठीक है, कोई फीफा नहीं है, वो यूट्यूब पे ही है, फ्री है। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपको कथन दिए गए हैं और 2 उसके तर्क हैं, आपको बताना है कौन सा तर्क सही है। तो कथन क्या है? क्या पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए? यदि हाँ, तो तर्क फर्स्ट दिया गया है, पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए, यह देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। सही कथन है, मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कथन पर विचार करते हैं, नहीं, सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। ये बात सही है। राज्यों की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी, ये बात गलत है। तो तर्क 1 मजबूत है, थर्ड ऑप्शन राइट। सेकंड ऑप्शन, राजस्थान की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत उत्कृष्ट शिक्षकों वैज्ञानिकों को दिए जाने वाले युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए राजस्थान में अवस्थित किसी उच्च शिक्षा संस्थान R&D संगठन में शिक्षण वैज्ञानिक का आवश्यक न्यूनतम अनुभव कितना होता है? ये होता है भाई 2 वर्ष का। तो ऑप्शन 4 राइट हो गया सेकंड में। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है अपना PQR। बेगम बादशाह आ गए भाई। ठीक है, 7 करोड़ का सवाल। तो देखो, ये सवाल है आपके लिए। तो आपको बताना है कि PQR में ताश में कुल 9 पत्ते, 3 व्यक्ति है PQR, और ताश के कुल 9 पत्ते जिसमें 4 बादशाह हैं, 4 बेगम है और 1 जोकर है, इस प्रकार विस्तृत किए जाते हैं कि Q के पास 2 पत्ते, P के पास 3 पत्ते तथा R के पास 4 पत्ते हैं। ठीक है, व्यक्ति जिसके पास अधिकतम पत्ते हैं उसके पास जोकर नहीं है, प्रत्येक के पास कम से कम 1 बादशाह है, जबकि Q के पास 2 बादशाह है, किसके पास 3 बेगम है? तो इसका राइट आंसर होगा R। ठीक है, R के पास 3 बेगम रहेगी आपकी। तो जिसका R सही हो रहा है उसका क्वेश्चन सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाँ, इस प्रश्न में एक कथन के पश्चात 2 कार्यवाही दी गई है जिन्हें फर्स्ट सेकंड के रूप में क्रमांकित किया गया है। आप कथन और कार्रवाई को अध्ययन करके कीजिए, तार्किक रूप से कौन सी कार्रवाई अनुसरण करती है? कथन फर्स्ट है, इन दिनों साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। हाँ, कार्रवाई सेकंड है। फर्स्ट, पुलिस की तकनीकी ज्ञान एवं उपकरणों का नियमित रूप से अध्ययन करने पर साइबर अपराधों की कमी की जा सकती है। मेरे हिसाब से की जा सकती है। सेकंड ऑप्शन है, जनता में जागरूकता कार्यक्रमों को नियमित रूप से चलाए जाने से साइबर अपराधों की कमी लाई जा सकती है, ये भी लाई जा सकती है। तो दोनों का अनुसरण करती है, तो दोनों राइट ऑप्शन हो जाएंगे। पहला कथन आपका सत्य है क्या? देख लो यार, कहीं गलत ना हो जाए, है ना। पहला ऑप्शन राइट है। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं ना, 4 कर लिए ना हमने। 4 कर लिए, 5 नंबर आ जाता है, भूल जाता हूँ मैं यार। एक संख्या है 5, 7, 8 क्रमागत भाग देने पर सेंसुअल 2, 3, 4 प्राप्त होते हैं, तो निम्न विकल्पों में वह संख्या हो सकती है। एक संख्या में 5, 7, 8 से क्रमागत भाग देने पर, कोई भी संख्या ले लो, एक एग्जाम्पल, उसमें 5, 7 का भाग दे दो। अब जैसे मुझे आंसर पता है कि ये आंसर है 437, तो 437 में भाग दे लो आप, 5 का, 7 का, 8 का। तो सेंसफुल आपको 5 का भाग दोगे तो 2 प्राप्त होगा, 7 का दोगे तो 3 प्राप्त होगा, नहीं 4 का होगा। अब भाग दे के देखना पड़ेगा वो तो। ठीक है,
तो ये कुछ और वैसे कुछ आइडिया लगाओ तो वैसे भी लगा सकते हो कि किस में 5 7 8 तीनों का भाग जा रहा है और फिर सेंसिबल बच रहा है 2 3 4। तो थोड़ा सा वो अलग अलग आपकी ट्रिक है, किस तरीके से आजमाना चाहो आप आजमा लेना। तो इसमें 437 ऑप्शन राइट है सेकंड। ए बी सी कुछ धनराशि 3:2 के रूप में अनुपात में निवेश की। यदि सी का भाग ए भाग से 120 अधिक है, बी का भाग ए से 30 रुपये अधिक है, तो के का मान है, के का मान क्या आएगा, के का मान आएगा यहाँ पे 7। आंसर राइट। ओके, आगे है दी गई श्रेणी का अगला पद कौन सा है। 2v33s55q77 ये श्रेणी दी गई है। 11 के बाद आपसे पद पूछा है कौन सा है, तो 11 के बाद रहेगा 11c 13। तो 11c 13 है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। आगे फिर वही है, कूट है। वाइल्ड लाइफ को LEFBFECC लिखा जाता है, पेंटिंग को ये लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में डायनामिक्स को कूट किया जा सकता है। तो डायनामिक्स को किस भाषा में लिखा जाएगा वो पूछा है। तो इसमें क्या सही होगा, इसमें होगा पहले बी आ जाएगा, फिर एम आ जाएगा, फिर जी, फिर ए, जी, ई, बी, जे। ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है आपको, जे 2 ऑप्शन में है, बी ओ है, यहाँ पे एम है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक परिवार में डी केवल एफ ई के पिता है, डी के एक पुत्र है, ई की शादी जी से हुई है, जी पी के दामाद है। अरे यार, ये 7 करोड़ का सवाल जरूर है। ठीक है, जी के एक पुत्र एच है, के एवं जी ई के बच्चे हैं। वो यार मेरी खुद की कंफ्यूजन हो गया, ये क्या हो रहा है। ठीक है, आंसर देखो, डी के पिता है, तो परिवार के में पुरुषों की सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो इसमें पुरुषों के सदस्यों की कुल संख्या हो जाएगी 5। ठीक है, तो ये देख लेना, सवाल बहुत ही टफ सवाल है। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज दर से, ये ब्याज का प्रश्न है, 912 रुपये की राशि है, 3.5 वर्षों के लिए दी जाती है, 996 रुपये लास्ट में हो जाती है। तो मूल धनराशि आपको ज्ञात करनी है, मतलब जितना आपने उधार लिया था वो आपको यहाँ पे बताना है कितना लिया था। उसके बाद 3.5 ये वार्षिक दर से हो जाएगा, और 2 वर्षों के लिए है 3.5, 2 वर्षों में 912 रुपये साधारण ब्याज दर से, तथा 3.5 वर्षों में 966 हो जाती है। तो मूल धनराशि आपको बताना है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। तो यहाँ पे ये राशि हो जाती है 800 रुपये। 800 रुपये आप लेते हैं, उसके बाद में 2 वर्षों के बाद 912 और फिर 996 रुपये हो जाते हैं। तो 800 जिसका है वो सही है। सूचनाओं के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब प्रश्नों का उत्तर सूचनाओं के आधार पर देना है आपको। ठीक है, तो यदि शहरों के लिए आर्द्रता गुणांक को औसत, ये औसत दिया गया है, वार्षिक वर्षा दी गई है, तापमान दिया गया है, अधिकतम आर्द्रता दी गई है। ठीक है, अब पूछा क्या है, औसत वार्षिक वर्षा को औसत वार्षिक वर्षा तापमान से विभाजित करने पर परिभाषित किया गया है। तो किस शहर का आर्द्रता गुणांक अधिकतम है, मतलब ये पूछा गया है आर्द्रता गुणांक को औसत वार्षिक वर्षा को, औसत वार्षिक वर्षा ये रही, औसत वार्षिक वर्षा तापमान से विभाजित करने पर, यानी 75 को 21 से और 86 को 17 से ऐसे विभाजित करना है। ठीक है, तो अधिकतम आर्द्रता गुणांक किसका आता है वो पूछा है आपसे, तो वो रहेगा आपका बी का। ओके, बी का ये क्या, चेक कर लेते हैं अपन, ऐसे नहीं है, जैसे भाग दे दे के चेक करना पड़ेगा वैसे तो, पर इसमें राइट ऑप्शन बी है। ठीक है, 17 से 19 जनवरी 2026 तक जयपुर में मेलोडी ऑफ कलर्स नामक एक 3 दिवसीय प्रदर्शनी का खेल का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में निम्न कलाकारों ने किसकी जल रंग कृतियों का प्रदर्शन किया था। अरे यार, करंट का प्रश्न आ गया ना, और करंट तो मेरी वैसे ही वीक है। तो ये किया था महाजन, सुषमा महाजन ने। ठीक है, 2 ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। बामनवास कंकर पंचायत जो जनवरी 2026 में राजस्थान की प्रथम प्रमाणित पूर्व जैविक ग्राम निकाय बनी है, निम्नलिखित में से कौन सी किस जिले में स्थित है। आपको बताना है कि ये पंचायत है जो कंकर बनवास, ये किस जिले में है, तो बताओ, कोटपुतली बहरोड में रहेगी। ठीक है,
सेकंड ऑप्शन राइट। किस विद्यालय ने जवाहर नवोदय विद्यालय की 26वीं राष्ट्रीय युवा शस्त्र प्रतियोगिता 2024-25 की प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया? किसने किया प्रथम पुरस्कार प्राप्त? बताओ भाई। अब इसमें पूछा गया है जवाहर नवोदय विद्यालयों में किसने किया, तो पीएम श्री, ये जो अपना कौन सा सुरतगढ़ वाला है, सुरतगढ़ श्रीगंगानगर वाला, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय सुरतगढ़ श्रीगंगानगर राजस्थान, ठीक है। 15 नंबर, और सरकार ने मातृ एवं शिशु पोषण और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरणा अभियान 2.0 शुरू किया। इस अभियान के बारे में कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यह अभियान 22 जनवरी से 22 फरवरी 2026 तक चलाया गया। कब कब चलाया गया? नहीं, ये गलत है, गलत है ना। 22 जनवरी से 22 फरवरी तक चलाया गया, ये गलत हो जाता है कथन। इस अभियान के तहत ICDS सेवाओं को वंचित सभी पात्र लाभार्थियों, गर्भवती, शुरुआती 3 महीने व धात्री महिलाओं, 0-6 वर्ष के बच्चों और आकांक्षी जिलों के किशोर बालिकाओं का पंजीकरण किया गया। ये बात बिल्कुल सही है, तो कथन सेकंड सही हो जाएगा आपका। कथन सेकंड किस में सही है? फोर्थ में सही है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है। राजस्थान महिला टीम ने जनवरी 2026 में वाराणसी में हुई 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियन कांस्य पदक जीतने के लिए निम्नलिखित में किस टीम को हराया था? किसको हराया था? पश्चिम बंगाल को हराया था। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, कथनों पर विचार करना है, बताना है आपको कौन सा कथन सही है। तो इसमें गीतकार और अभिनेता पीयूष मिश्रा को जनवरी 2026 में आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। बिल्कुल राइट है। इस सम्मान की शुरुआत वर्ष 2020 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मंच से की गई थी। बिल्कुल राइट बात एकदम। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनवरी 2026 में भारत के उपराष्ट्रपति ने सिंग डांस एंड लीड लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द लाइसेंस लाइफ ऑफ श्री प्रभु, ये यार बड़े बड़े नाम आते हैं, गाओ नाचो एवं नेतृत्व करो श्री, देख लेना कि जीवन से नेतृत्व सबक नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी बताओ? ये लिखी गई थी इंदौल सेनगुप्त द्वारा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर है, जनवरी 2026 में योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन में पुरुषों का एकल खिताब जीतने वाले लिन च्यू का संबंध किस देश से? अब लिन च्यू बताओ। लिन चुन ई, ये है ताइवान से, ठीक है, चीनी ताइपे। और वैसे भी ये चीनी भाषा है, तो वैसे भी चीनी से समझ जाना चाहिए था, तुक्का मार पद्धति। ट्रांस ओशनिक सेल अभियान लोकायन 26 के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है। 10 महीने का यह क्या है? 10 महीने का यह अभियान 13 देशों के 18 विदेशी बंदरगाहों को कवर करता है। बिल्कुल राइट है। इस अभियान के लिए भारतीय नौसेना ने सेल ट्रेनिंग शिप INS सुदर्शनी की तैनाती की गई थी। बिल्कुल सही है। कथन ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन राइट ए, ठीक है, ए और बी दोनों सही है। आगे करते हैं निम्नलिखित में से नौसैनिक पोतों आ गए या तोपों, नौसैनिक पोतों में से कौन सा जनवरी 2026 में कोच्चि सागर में मैत्री SM-5 के 5वें संस्करण से रवाना हुआ? तो ये है INS सागर धवनी है, सागर धवनी, ठीक है, तो सागर धवनी ये रहा। इसमें थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत राजस्थान के बजट 2026-27 में फाउंडेशन में कितने चैप्टर्स प्रारंभ किए गए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 14। अब आप एक चीज सोचना कि जिस पे मार्क लगा है मैं वही बता रहा हूँ लगभग, तो ऐसी बात नहीं है स्टूडेंट ने किए हैं मार्क तो, लेकिन कुछ एक पर्सन ऐसे भी देखे होंगे आपने बीच में अभी जिनके मार्क नहीं थे, वो भी तो आपको बताया ना। तो ऐसी बात नहीं है, ये इनके गलत भी हो सकते हैं, हम इनको देख कर नहीं बताते, पर हमारे पास जैसा पेपर आता है वो बताना ही पड़ता है फिर। ओके, तो हो सकता है मान लो जो मैंने 14 बताई, अब किसी स्टूडेंट ने 14 किया है उसका सही है तो पर्सन सही तो होगा ही ना, ऑब्वियस बात है। तो वो थोड़ा ध्यान रखना। 23 नंबर क्वेश्चन है, खिलाड़ियों में से कौन BBCI
सीनियर वीमेंस वनडे ट्रॉफी 2026 के लिए राजस्थान सीनियर महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी, तो ये थी ज्योति चौधरी आपके। ठीक है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन भी? फ्रेडरिक्सन नहीं है क्या, जो हाल ही में ग्रीनलैंड के मामले में चर्चा में रही? तो वो ये है मेटे। ठीक है। आगे आता है 25 नंबर क्वेश्चन। 31वें एनुअल क्रिस्टल्स चॉइस अवार्ड्स 2026, जो कि क्रिस्टल चॉइस एसोसिएशन अमेरिका कनाडा द्वारा दिए जाते हैं, फिल्म श्रेणी के संदर्भ में कौन सा पुरस्कार विजेता सही सुमेलित है? तो ये कौन सा है? ये है वेड ईस्टवुड। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे देखा होगा थर्ड ऑप्शन की टिक है, लेकिन मैंने थर्ड नहीं बताया यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है। जो सही है वही बताया आपको। ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, 25 क्वेश्चन करवा दिए और 75 क्वेश्चन लेफ्ट हैं, बचे हैं। 1-2 वीडियो में और कवर कर देंगे, पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पार्ट सेकंड देखने के लिए पार्ट सेकंड चैनल खोल के देख लेना। ओके। ये पार्ट फर्स्ट था जो मैंने करवा दिया। अब एक चीज़ और बताता हूँ, इम्पोर्टेंट है। जो भी अभ्यर्थी आरपीएससी सेकंड ग्रेड से तैयारी कर रहा है, मैथ से कर रहा हो, साइंस से कर रहा हो, अगर उसको कोई कोर्स वगैरह चाहिए और मतलब समझ रहे हो आप, मैं ज़्यादा नाम नहीं लूँगा, जीके चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो मुझसे ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट मेरा रहेगा ये। ठीक है। इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना और यहाँ से आप मुझसे कोई भी, आप अगर तैयारी करें आरपीएससी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड से भी, तो आप मुझसे एक बार पूछ जरूर लीजिएगा कि मेरे पास कोई अवेलेबल है। अगर होगा तो मैं आपको जरूर दूँ। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।